अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी प्लाज़ो बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मेज़रमेंट में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर देखिए, कॉर्नर से मैं इसकी 4 तह दिखा देती हूँ। 4 तह में आपको इसको रख लेना है और इसकी जो फोल्डेड पार्ट है वो इस तरफ रहेगा और ये खुला हुआ पार्ट मेरी तरफ रहेगा। इस तरह से आपको रख लेना है। अब मेज़रमेंट करने का आपको आसान तरीका बताऊंगी। आपको लेना है अपनी लेगिंग्स या पैंट। ये पतले में थोड़ा होता है। अगर आपको प्लाज़ो सेम बनाना है, जो भी आपके पास प्लाज़ो है, तो उसमें आपको मार्जिन कम रखना है। अब पैंट या लेगिंग्स को इस तरह से जब रख लेंगे, ऊपर हमें 2 इंच ज़रूर छोड़ देना है। 1.5 से 2 इंच ऊपर छोड़ना है इलास्टिक के लिए। उसके बाद ही आप इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 इंच छोड़ा है, आप यहाँ पे 2 इंच छोड़िएगा। और इस तरफ, जिस तरफ फोल्डेड साइड था, यहाँ पे 3 इंच लिया है मैंने। अगर आपको थोड़ा सा पतला पहनना है तो आप 2.5 या 2 लें, और थोड़ा चौड़े में बनाना है तो आप 3 इंच ले लीजिए। अब इसके फ्रंट साइड में भी 2.5 या 3 इंच ले सकती हैं। अगर आप वही हिसाब यहाँ भी रखना है। मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज़ के लिए है। और अगर आप नॉर्मल साइज़ है यानी XL या XXL है तो आप यहाँ पे सिर्फ 1.5 या 2 इंच लेंगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करते जाना है और लाइन ड्रॉ करते जाना है ऐसे। अब यहाँ पर जहाँ इसका क्रॉच एरिया आएगा, यहाँ पर 1 इंच इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और फिर से यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे 3 इंच पे, और फिर आगे इस तरह से मार्क करते हुए जाएंगे। बस इस पे हल्का हल्का सा मार्क करते हुए चले जाएं और फिर जब ये करेक्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे इस पे मार्क कर दें। अच्छे से मार्क बना लेंगे इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर तक। अब इसी पे कटिंग कर लेना है। और इसको अगर आप मेज़रमेंट से बनाना चाह रही हैं तो जो भी आपका क्रॉच एरिया होता है उसको मार्क कर लीजिए इस तरह से, हिप राउंड का चौथा हिस्सा लेते हुए, और फिर ऐसे ही इसको मार्क करके कटिंग कर लेना है। ये जो कपड़ा है इसकी लेंथ कम है, तो जो साइड से कपड़ा निकला है ना, इसको यहाँ पे रख लेंगे। 4 तह रखना है इसको, 4 फोल्ड रहना चाहिए, और फोल्डिंग साइड से इस तरह से लेके फ्रंट से इसकी कटिंग कर लेंगे सीधा सीधा। पहले एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब जो इसकी कटिंग करने के बाद ये जो लेगी है ना, इसको इस तरह से हम रखेंगे और नीचे हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। उस हिसाब से आपको ऐसे फोल्ड करके देख लेना है, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए, और फिर ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मार्जिन थोड़ा सा लेते हुए इसको कट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब इसको हटा देंगे और ये जो कपड़ा है इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे आगे मैं इसकी डिज़ाइनिंग करके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसको जो फोल्ड पार्ट था ना नीचे, उसको कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। अब इसके बाद इसकी हम लेंथ मेज़र कर लेते हैं पहले कि इसकी लेंथ कितनी आएगी। रेडी लेंथ रहेगी जो, तो रेडी लेंथ आएगी यहाँ पे 38 इंचेस, और इतनी ही चाहिए। और इसी हिसाब से मैंने कपड़े को कट किया है। फोल्ड करने में नीचे एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है वो जाएगा, और ऊपर इलास्टिक के लिए। तो अब इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसके दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर, और रॉन्ग साइड में हमें यहाँ पे जो कपड़ा उल्टा रहना चाहिए, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ रख के उल्टी साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये दोनों क्रॉच एरिया है, यहाँ से हम लगाएंगे सिलाई। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे सेट करके रख लें और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और कोशिश करें कि क्रॉच एरिया की सिलाई आप डबल करें ताकि ये मजबूत रहे। यानी एक बार मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर सिलें। तो इसी तरह देखिए, इसका जो दूसरा साइड है इसको भी स्टिच करेंगे। और हमेशा आप क्रॉच एरिया की सिलाई 2 बार ज़रूर लगाइए। अगर आप इंटरलॉक वगैरह कराएं तो और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, दोनों तरफ की सिलाई मैंने लगा दी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। अब देखिए, इसको इस तरह से टर्न करेंगे, बिल्कुल मिड में ले आएंगे दोनों जो क्रॉच एरिया की सिलाई थी उसको। और ये जो बॉटम साइड आएगा, यहाँ पर देखिए जो हमने कपड़ा लिया था ना ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर, तो इसको ज्वाइन करने से पहले थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इतनी ही चौड़ी हमको डिज़ाइनिंग बनानी है, जितना चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है ना उस हिसाब से लेना है डिज़ाइनिंग को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पट्टी कट करके रखी है। तो इस पट्टी को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए, ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। 3 टाइम इसको फ़ोल्ड करना है, और फिर यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, जैसे पतली डोरी वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह से करना है। यानी इसकी आप चौड़ाई 6 mm से ज़्यादा ना लें, वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर देखिए, इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब 3 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे।
3-3 इंच पे इसको कट लगाना है। एक जो डोरी ये बनाई है ना मैंने, इसमें 4 आपको इस तरह की पीसेस मिल जाएंगे। इसी तरह की छोटी छोटी डोरीज बना के रख लें आप, और फिर हमको इसको इस तरह से 3-3 इंच पे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मैंने बना कर रख ली है। तो दोनों पोंचे के लिए बनाया है मैंने। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पेपर लेना है। देखिए ये पेपर भी 3 इंच चौड़ा ही लिया है मैंने, और इसकी जो लंबाई ली है, ये जितना हमारा पोंचा है उस हिसाब से लिया है। 22 इंच लंबा है ये। तो इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है, और फिर यहाँ पर निशान बना लेना है ऐसे, ताकि ये निशान रहे। इसी पे सिलाई लगाएंगे हम। तो या तो आप इस पर एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो निशान दिख रहा है ना, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए डोरी को ऐसे रख लेंगे, और फिर बीच में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे करके इसको सेट करके पहले एक सिलाई लगा लें, और फिर आगे की डोरीज को भी इसी तरह से सेट करते हुए चले जाना है। इसमें आपको गैप नहीं देना है ज़्यादा, बहुत लाइट सा अगर गैप है तो चलेगा। तो इसी तरह से एक के बाद एक डोरी को डालते जाएंगे यहाँ पर, और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई हल्की हल्की होनी चाहिए, और निशान का भी आपको बीच का ख्याल रखना है कि बीच में सिलाई लगनी चाहिए, वरना ये डोरी भी मुड़ जाती है। अगर आप तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी सिलेंगे तो इससे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा आपका। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है बीच में। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसके जो बीच की सिलाई लगाई है ना, आपको यहाँ पे 2 से 3 बार सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये मजबूत रहे धागा। तो अब हमें इसको देखिए ऐसे फिर रखना है कॉर्नर में, और फिर यहाँ पे 2 पीसेज आपको पहले स्टिच कर लेना है, क्योंकि वो साइड में जाएगा ना सिलाई के वक्त। तो इस तरह से आप 2 पीसेज स्टिच कर लें। फिर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसको टर्न करते हुए जाना है और स्टिच करते हुए जाना है। यहाँ भी आपको मशीन पे आपको बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये अगर आप तेज़ चलाएंगी ना मशीन, तो ये डोरी मुड़ जाएगी और डिज़ाइन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लें पहले, और फिर जो फैब्रिक ग्लू वगैरह आता है उससे हल्का हल्का स्टिक कर लें इसको। तो फिर सूखने के बाद आप आराम से सिलाई लगा लें, तो भी इजी रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक साइड की सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके बाद हमको इसके दूसरे साइड में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से इसको इस तरफ से रख लेंगे, और पहले 2 से 3 पीस इसको स्टिच कर लेंगे। इसको इस तरह से स्टिच कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइड की सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाकियों को हम इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे, जो उठा उठा पार्ट था ना उसको यहाँ से ऐसे इसके ऊपर रख लेना है, और फिर इस तरह से इस पर भी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और वही बात कि अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको पहले आप सुपर ग्लू वगैरह से स्टिक कर लें तो इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी भी सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से। इसी तरह से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये दोनों पोंचे के लिए डिज़ाइन बन गई है। अब इसका हम जो बॉटम है उस पर फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया है 5 इंच चौड़ा कपड़ा। इस तरह से कपड़े को ले लिया है, और यहाँ पर इसको हम रख लेंगे ऐसे उल्टी तरफ से, ऐसे इसको यहाँ पे सेट कर लें, और फिर सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ से। अब यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे तो हमने जो नीचे सिलाई लगा के वो डोरी को ज्वाइन किया था ना, उस सिलाई के थोड़ा सा ऊपर से लेनी है सिलाई, ताकि वो डोरी इनसाइड अंदर चली जाए, अच्छे से मजबूत रहे। 1 से 2 बार इसकी सिलाई ज़रूर लगाएं मजबूती के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको सीधा कर लेने के बाद इसके ऊपर एक और बार स्टिच कर देंगे। इस तरह से टॉप स्टिचिंग ज़रूरी है करना। आप अच्छे से इसको आयरन वगैरह भी कर सकती हैं, तो भी सही से सेट हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो कपड़ा है ना, इसको हमें डबल फोल्ड करना है ऐसे। इस तरह से अंदर आधा इंच फोल्ड कर लें, और फिर उसी जो हमने सिलाई लगाई है ना उसी पे रख लें बिल्कुल, और फिर वहीं पे सिलाई लगा लेनी है। याद रखें उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ना उससे नीचे होना चाहिए। बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है, वरना ये डिज़ाइन में ऊपर ऊपर दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली है मैंने। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब ये जो प्लाज़ो है इसके बॉटम में इसको स्टिच कर लेना है। तो कपड़े को सीधी तरफ रख लेना है जो प्लाज़ो है, और ये डिज़ाइन हम उल्टी साइड में रख लेंगे ऐसे, जैसे वीडियो में दिख रहा है इस तरह करना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी, डोरी जोड़ी थी, उसके ऊपर लेना है, थोड़ा सा 1-2 पैर ऊपर लेना है, ताकि वो डोरी इनसाइड चली जाए और मजबूत रहेगी। इससे आप 1-2 बार ज़रूर सिलाई लगाएं इस पर मजबूती के लिए। इस तरह से इसको लगा दिया है मैंने। अब देखिए फिर इसको सीधा करेंगे, और अगर आप चाहें तो अच्छे से आयरन वगैरह कर लें थोड़ा सा। ये कॉटन कपड़ा है तो हाथ से सेट हो जा रहा है। अगर सिंथेटिक वगैरह कपड़ा है तो आप उसको ज़रूर आयरन करके सेट करें। तो यहाँ पे इसकी टॉप स्टिचिंग भी हो गई है। इस तरह से इसकी डिज़ाइन हो गई है। अब ये जो पेपर है ना, इसको हमें आराम आराम से फाड़ देना है, वरना ये जो धागा लगा है इसमें टूट भी सकता है। तो इसको बड़े आराम से इस तरह से निकाल दें।
तो देखिए पूरों को निकाल दिया है मैंने। अब ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। मैंने इसी तरह से दोनों पोंचे को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब इस प्लाजो की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका हमने क्रॉच एरिया जहाँ ज्वाइन किया था ना, इसको इस तरह से मिलाते हुए फिर जो बॉटम साइड है इसको इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से। यहाँ से देखिए ऐसे करके रख लेंगे और फिर यहाँ पे मार्किंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना आपको यहाँ पे दबाना है उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर लें। जैसे कि 1 से 1.5 इंच बॉटम से मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर आते होते कम कर देंगे क्रॉच एरिया तक। तो यहाँ पर पहले इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे कि इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 11 इंच, तो मुझे यहाँ पे 10 इंच तक रखना है। ये थोड़ा सा खुला रखना है मुझे, और आप इससे कम भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर 1 इंच मैंने इसकी मार्जिन दी है। यहाँ पर इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। पूरों पे मैंने मार्क कर दिया है। इस तरह से बिगिनर्स हैं अगर आप, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर तो हमने 1-1 इंच की चौड़ाई रखी है। अब जब क्रॉच एरिया तक आएंगे तो आपको आधा इंच तक कर देना है। इस तरह से इस पर ज़्यादा इस पर मार्जिन नहीं रखना है। और यहाँ से बस इस तरह से दूसरी तरफ तक सिलाई लगा लेंगे और एक हाथ से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए जाना है। लास्ट में लॉक ज़रूर करें वरना सिलाई खुल जाती है। और इस पर भी 1 से 2 बार सिलाई ज़रूर लगाएं और इंटरलॉक भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे और उसमें इलास्टिक भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का मैंने गैप दिया था ना, इस हिसाब से मैंने आधा इंच फोल्ड किया है अंदर की तरफ और इस तरह से बाकियों को फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप इससे कम रखना चाहें तो रख सकती हैं। इसमें क्या है कि अगर जैसे आपकी लेंथ कम है, ऊपर आपने 2 इंच जैसे मैंने छोड़ा था, उसमें भी आपको अगर कम है तो ऊपर आप जॉइंट भी लगा सकती हैं 1.5 से 2 इंच का, यानी पट्टी फोल्ड कर दें इस तरह से जॉइंट करके। बस इजी रहता है, वो इलास्टिक जब लग जाती है तो दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने गैप छोड़ दिया है इसकी सिलाई लगा लेने के बाद। अब मैंने ली है यहाँ पे इस तरह की इलास्टिक, ये 1.5 इंच चौड़ी है। इसको यहाँ से डालेंगे और इतनी पतली हो ताकि इसमें अच्छे से मूव कर सके। तो जैसे कि कमर का साइज़ यहाँ पर 34 इंच है, तो 4 इंच कम कर लिया है मैंने, यानी 30 इंच लिया है। इस तरह से आप अपने साइज़ को मेज़र करें और उसमें 4 इंच कम कर दें। अब यहाँ पिन की हेल्प से मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दूँगी इलास्टिक को। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पतली इलास्टिक आप ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा चौड़ी सही रहती है। अब चौड़ी इतनी लेंगे कि जितना आपने नेफा मोड़ा है ना उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि उसमें मूव कर सके। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर। अब क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और लॉक कर देना है। इसके ऊपर 2 से 3 बार अच्छे से सिलाई लगा दें ताकि ये मजबूत रहे, यानी इसमें वरना खुल जाती है इलास्टिक तो मुश्किल होता है। अब इसके सारे गेदर को इक्वल कर देंगे इस तरह से, और जो इसका खुला हुआ साइड है इसको ऐसे रख लेना है और स्टिच कर देना है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और अंदर कपड़ा फोल्ड ज़रूर करें। इस तरह से करके इस पर सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद इसके बीच में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले सारे जो इसके गेदर हैं उसको इक्वल कर दें इस तरह से खींच के। अब इसके मिड में सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो इलास्टिक है वो मुड़ती नहीं है, वरना ये मुड़ जाती है, गोल हो जाती है तो चुभती है। तो इस तरह से आप इस पर दोनों तरफ से खींचते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएं। इसको दोनों तरफ से खींच के लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया है और ये ट्राउज़र बनके भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छे से गेदर को इक्वल कर लें और इसको आयरन भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं अब इसको आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इस तरह का इसका फाइनल लुक आएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में भी बनता है। और ये डिज़ाइन भी इस पर बहुत ही प्यारी लगती है वेयर करने के बाद। और अभी यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ मेज़र करके दिखा देती हूँ कि इसकी टोटल लेंथ आई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं मेज़र कर रही हूँ, तो 38 इंच आई है और इतनी ही लेंथ चाहिए होगी। तो आप इसकी लेंथ वगैरह ज़रूर मेज़र करके बनाएं और ये बिल्कुल इक्वल लेंथ पे ही अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, ज़्यादा छोटी भी ना बनाएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको और भी वीडियोस देखने को मिले। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।